छोड़ दें। ऐसे में देखते हैं कि नक्षत्र ग्रह बीजेपी का साथ देते हैं या फिर वो उसे अधर में लटका देंगे। इसको लेकर हमारे साथ में तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं। अरविंद आचार्य जी जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ इस स्टूडियो से पंडित जी भी मौजूद रहेंगे, जिनसे हम लगातार चर्चा करेंगे कि इस बार की मोदी सरकार का जो 5 साल का कार्यकाल है वो कैसा रहने वाला है। सबसे पहला सवाल अरविंद जी आपसे, क्योंकि कहते हैं कि ये शनि का साल है और इस बार काफी उथल पुथल राजनीति में भी देखने को मिल सकती है, जैसा कि देखने को भी मिल गया कि पूर्ण बहुमत इस बार बीजेपी को नहीं मिला। क्या ये 5 साल सरकार चल पाएगी? क्या कुछ कहते हैं ग्रह और नक्षत्र? देखिए धीरेन्द्र, यह जो नई सरकार की गठन हो रही है वह कहते हैं कि ग्रहम राज्यम अच्छति ग्रहम राज्यम हरते। ग्रहों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है, जिसमें ग्रह नक्षत्र होता है, तिथियां होती हैं, मुहूर्त होता है, योग होता है। इन सब चीजों का बड़ा महत्व होता है भारतीय ज्योतिष में। और आज जिस समय शपथ ग्रहण होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे, वह समय होगा 7:15 का। तो 7:15 का जो समय है, उस समय का जो है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष है, ध्रुव योग है और पुनर्वसु नक्षत्र है। तो जब पुनर्वसु नक्षत्र है तो उसका स्वामी हो जाता है चंद्रमा। चंद्रमा भाग्येश होकर के बैठा है और देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका भी चंद्रमा कर्क राशि अपने घर का होकर के, भाग्येश होकर के, और वो लग्न में मंगल के साथ बैठा है। तो कहते हैं कि लग्न और त्रिकोण का अगर संबंध बन जाए तो एक प्रकार का राजयोग हो जाता है। तो मोदी जी की जो कुंडली है वह वृश्चिक लग्न की है और लग्न में वृश्चिक राशि का चंद्रमा और मंगल बैठा हुआ है। चंद्रमा भाग्येश है, एक तो नंबर 1। और चंद्रमा इस समय जब ग्रहों की जो दशा होगी, जब ये शपथ ग्रहण होगा, उस समय चंद्रमा भाग्य स्थान में बैठा है। तो यह बहुत ही प्रबलतम राजयोग बन गया, जिसको अखंड साम्राज्य योग बोलते हैं। तो इस योग में अगर व्यक्ति की कोई भी चीज होती है तो बड़ा अच्छा करता है, उसकी ख्याति मिलती है, सम्मान मिलता है, उसकी पद में वृद्धि होती है। और व्यक्ति के सामने जो चैलेंजेज आता है, जो चुनौतियां आती हैं, चुनौतियों को लेकर के व्यक्ति का हौसला बुलंद हो जाता है और व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करता, उसका प्रकृति साथ देता है। नंबर 1। नंबर 2 कि जो वृश्चिक लग्न है वो मंगल बैठा हुआ 6ठे भाव में, जब शपथ ग्रहण का जो समय है, तो उस समय जब कहते हैं कि 6ठे भाव में, तीसरे, 6ठवें और 11वें में, त्रिकट एकादशी में अगर कोई भी पापग्रह हो तो श्रेष्ठ फल का दाता हो जाता है, शत्रुहंता योग बनता है। और 6ठे भाव में जब मंगल हो तो व्यक्ति के पूरे काल में देखा जाए अनेक प्रकार की चुनौतियां आएंगी। तो चुनौतियां आएगी तो क्या होता है कि उस लग्न पर शुक्र की भी दृष्टि है, बुध की भी दृष्टि है, बृहस्पति की भी दृष्टि है और सूर्य की भी दृष्टि है। सूर्य अखंड साम्राज्य योग बनाता है। एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो सीधे लग्न को देख रहे हैं, तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य का कार्य है कि अगर अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति, उसमें वो समता ले आते हैं, सम्मान भाव ले आकर के अपनी चीजों को मजबूत करते हैं। और चारों की दृष्टि सीधे लग्न पर है। मणि योग बन रहा है, अखंड साम्राज्य योग बन रहा है, रोचक कई प्रकार का राज योग बन रहा है। यानी कि अरविंद जी, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये सरकार 5 साल कहीं जाने वाली नहीं है, जैसा कि लोग अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि बीच में सरकार गिर जाए। लेकिन जैसा कि ज्योतिष के अनुसार, जैसा आप बता रही हैं, क्या होगा कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करेगा और मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ेगा। चुनौतियां जरूर आएंगी, लोग इसमें शत्रु भी बढ़ेंगे, षड्यंत्र भी करेंगे, लेकिन षड्यंत्रकारी पूरे साल विफल रहेंगे। और इसके बाद ये जो दशा होगी, बृहस्पति में राहु में शुक्र चल रहा है, जो 24 फरवरी 25 तक चलेगा, इस कुंडली का जो महादशा और अंतरदशा है। इसके बाद शनि की महादशा चलेगा। शनि अपने घर का है, स्वयं की राशि का है 4th हाउस में, ये 19 साल चलेगा। तो देखा जाए तो शपथ ग्रहण की अवधि काफी अच्छी है। इनमें जो इनके सहयोगी दल है पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। और 7वां भाव कहते हैं पार्टनर का भाव होता है, जो 4था भाव होता है, 7वां भाव होता है पार्टनर का भाव होता है। तो जो इनके सहयोगी दल है इनकी पूरी मदद करेंगे, इनके साथ लगे रहेंगे। और हमें कहीं से चुनौती नहीं दिख रही है, चुनौतियां भी इनके लिए पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि चुनौतियां आएंगी लेकिन पॉजिटिव है, चुनौतियां खत्म भी हो जाएंगी, जैसा नेतृत्व बीजेपी का रहा है, प्रधानमंत्री का रहा है। एच.एस. रावत जी भी हमारे साथ जुड़ गए, ज्योतिषाचार्य हैं। ज्योतिषाचार्य क्या कुछ कहता है एच.एस. रावत जी इस सरकार को लेकर? ठीक है,
एच.एस. रावत जी के पास जाएंगे। अरविंद जी, आपसे एक और समझना चाहेंगे। जुड़ गए हमारे साथ एच.एस. रावत जी भी जुड़ गए हैं। एच.एस. रावत जी, जैसा कि लगातार देखा भी जा रहा है कि इस बार चुनौतियां ज्यादा रहने वाली हैं, चाहे बीजेपी की बात करें। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जा रहा है सरकार के लिए चुनौतियां ज्यादा रहने वाली, क्योंकि इस बार बीजेपी को अपने सहयोगी दलों को भी साथ में लेकर चलना है। और लोग के मन में यह सवाल है कि 5 साल ये सरकार चल पाएगी या फिर नहीं चल पाएगी, क्योंकि जो बीजेपी के साथी हैं उनका इतिहास ऐसा रहा है कि वो लगातार दल बदलते रहे हैं। तो ज्योतिष के हिसाब से ये सरकार कितनी मजबूत और प्रबल है? क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व और ज्योतिष के हिसाब से आगे प्रेडिक्ट कर रहा है? संजीव जी, आप तक आवाज पहुंच रही? संजीव जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, उन तक आवाज नहीं जा रही। अरविंद जी, बोलिए। हाँ जी, राधे राधे। राधे राधे संजीव जी। जिस तरह से लगातार सरकार को लेकर बातें हो रही हैं संजीव जी, सरकार कितनी इस बार मजबूत रहने वाली है और फैसले इस बार सरकार के कैसे रहने वाले हैं? भविष्य क्या है? क्या कुछ ज्योतिष प्रेडिक्ट कर रहा है मोदी सरकार 3.0 को लेकर? देखिए, बहुत कुछ अच्छा रहने वाला है। आज इस विषय पर प्रातःकाल भी बात हुई। तो क्योंकि वृश्चिक लगन है और वृश्चिक लगन अपने आप में एक स्थिर लगन है, और वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल स्वराशि होकर के छठे घर में बैठा है, तो कई बार ऐसी जगह बैठ करके शत्रु दमन करता है। जो झंझट हैं, जो अपवाद हैं, उनको मंगल दूर करता है और हमेशा विजय प्रदान कराता है, क्योंकि मंगल जो है ग्रहों का सेनापति है, तो हमेशा विजय की ओर ले जाता है। तो इस तरह की स्थिति ग्रह स्थिति बनी है। बाकी हमारे आचार्य जी डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने भी आपको बोला, और बहुत सुंदर मालव्य आदि और ये रुचक आदि योग बने हुए हैं। तो आज का जो सही जो निर्णय लिया गया है आज के दिन के लिए, तो शाम को 7:15 बजे बहुत अच्छा योग आ रहा है, शुभ योग है। और शुभ के चौगड़िया में अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं, क्योंकि ये भी एक शुभ कार्य है देश के लिए, राष्ट्र के हित में जो भी एक फैसला लिया जाता है, बहुत बड़ा शुभ है और बड़ा उत्तम है। तो इसमें हर कुछ बहुत कुछ बढ़िया होगा और बड़े अच्छे फैसले लिए जाएंगे। अब कुछ ना कुछ तो सब कुछ बढ़िया नहीं होता, कुछ थोड़ा सा न्यून भी होता, कुछ बहुत उत्तम भी होता है। पर कहीं ना कहीं क्योंकि केंद्र में भी सप्तम में बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, और हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में लिखा है किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, जिसके केंद्र में बृहस्पति देव आ जाते हैं तो बहुत सारी गतिविधियों को संभाल लेते हैं और व्यक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर देते हैं। तो इस तरह का योग बना हुआ है, और भगवान ने चाहा तो बहुत कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छे फैसले लिए जाएंगे और बहुत कुछ देश में उन्नति के साधन जुटाए जाएंगे। तो आज का जो भी ये कार्यक्रम हो रहा है, बहुत देश हित में बहुत अच्छा हो रहा है, और यही मैं कहना चाहता हूँ। अरविंद जी, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली आपके पास है, आप कह रहे थे बहुत प्रबल समय है, चुनौतियां का विदेशों से भी इस बार देखने को मिल सकती हैं भारत को प्रधानमंत्री को लेकर? जी, देखिए, इसमें 3 बिंदु पर देखना जरूरी है। एक तो हमको ये देखना है कि भारत की कुंडली क्या कहती है, दूसरा हमको देखना है कि जो देश के प्रधानमंत्री उनकी कुंडली क्या कहती है, तीसरा हमको देखना है कि जब ये शपथ ग्रहण हो रहा है उस समय आकाशस्थ ग्रहों की क्या पोजीशन है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए ग्रहों की पोजीशन बहुत जरूरी होती है। तो पहले हम भारत की कुंडली पर बात करेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है, और समय बलवान होता है तो चाहे अनुकूल परिस्थितियां हो प्रतिकूल परिस्थितियां हो वो स्थापित कर देता है। कई बार व्यक्ति का जो आपदा का अवसर होता है समय, वो अवसर में बदल जाता है। कई बार लगता है कि ये समय दुखद है, लेकिन वो सुखद में बदल जाता है। कई बार लगता है कि प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूलता में बदल जाता है। तो इस समय जो भारत की कुंडली है उसमें ये चंद्रमा की महादशा में शुक्र का अंतर चलेगा, जो 1 मार्च 25 तक चलेगा। खगोलीय घटना अगर देखा जाए तो वृष लग्न है और लग्न में राहु बैठा हुआ है, और चंद्रमा देखा जाए तो सूर्य शुक्र चंद्रमा बृहस्पति एक साथ है बैठा हुआ 5 ग्रह। तो भारत की कुंडली अभी बहुत महत्वपूर्ण है और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का महत्व बढ़ेगा। ठीक, अरविंद जी, यानी कि ये समय प्रधानमंत्री मोदी का सबसे प्रबल समय है। कई
चुनौतियां आएंगी, लेकिन चुनौतियां समय के साथ खत्म हो जाएंगी। ठीक है अरविंद जी, आपने बहुत अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव जी, आपने भी अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मोदी कैबिनेट को लेकर लगातार कवरेज जारी है न्यूज स्टेट पर।